अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। और वैसे भी अखलाक़न आपने देखा होगा ऊंची आवाज़ से बात करना दीन इस्लाम में कोई अच्छा इसको नहीं समझा जाता है, इसको मायूब समझा जाता है। चाहे आप घर में हैं, चाहे आप फैमिली में हैं, चाहे आप जहाँ पे भी हैं, चाहे आप मोमिन मुसलमान के साथ बात कर रहे हैं, तो आपने कई दफ़ा देखा नहीं होगा एक आदमी जो है ना वो सही पंजाबी गल करिए तो उगरी के लगना, जिस उगरी के लगना अगला कहना यार मैं कोई डोरत ना ना मैं डोरत ना मात गल समझ आ नहीं, थोड़ा जा चिक्का चा गल कर, ऐसे होता है कि नहीं? तो ये कोई अखलाकन ऊंची आवाज़ में बात करना या ऊंची आवाज़ से ये, और जिन घरों में इस तरह का रवैया होता है फिर आगे ये जो है ना फिर औलाद में भी मुंतकिल होते हैं और फिर वहाँ पे रवैये जारहाना होते हैं। होता है इंसान कभी आवाज़ बुलंद हो भी जाती है, लेकिन एक रूटीन में जो है वो इस तरह की वो ये ठीक नहीं है। धीमा लहजा, धीमी आवाज़, धीमी बात, ये अखलाकियात के अंदर है। आगे इरशाद फरमाया इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाहि उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। या उस पाक और अज़ीम जमात की बात की गई है जिनको आप सहाबा किबार रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन कहते हैं। वो लोग जो अपनी आवाज़ों को रसूलुल्लाह के सामने पस्त रखते हैं, यही वो लोग हैं कि जिनके दिलों को अल्लाह ने तक़वे के लिए चुन लिया, इंतखाब किया, परखा। ये कौन लोग हैं? ये सहाबा किबार रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की जमाअत है। ये ज़हन में रखिएगा कि जितने भी सहाबा किबार हैं तारीख़ में रत्ब याबिस है, मामलात हैं, सहाबा कराम के आपस में मामलात हुए भी हैं, लेकिन मुझे और आपको ये ज़ेब नहीं देता है कि हम किसी तारीख़ के किसी एक पहलू को लेकर के किसी दूसरे सहाबी के ऊपर तानो तशनीह शुरू कर दें। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये जायज़ नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कह रहा है कुरान में, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। ये जो जमात है ना ये सहाबा की, इनके दिलों को अल्लाह ने तक़वे के लिए इनके दिलों का इंतखाब किया है। इनके लिए आगे आयत है लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, उनके लिए मग़फ़िरत है, अज्र अज़ीम है। कहीं ऐसा ना हो कि हम उधर पढ़ें और अपने हाथ से मग़फ़िरत गंवा बैठें और अज्र अज़ीम गंवा बैठें। हमें तो अपनी मग़फ़िरत की फ़िक्र करनी चाहिए और अज्र अज़ीम के ततब्बुर और तलाश में रहना चाहिए जाए कि हम सहाबा कराम के बारे में बात करें। ये ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है। हाँ, अपनी सोच है, अपनी फ़िक्र है, उसके ऊपर कोई वो नहीं है। लेकिन इसके साथ मैं मुफ्ती मुनीब रहमान साहब का वो बड़ा अजीम जुमला उन्होंने कहा, नपातुल्ला, उनका ये जुमला था कि हमारी किसी से ये डिमांड नहीं है कि कोई अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक की ताज़ीम करे, हमारी ये डिमांड नहीं है। हाँ, हमारी डिमांड ये ज़रूर है कि किसी शख्स को हम ये इजाज़त नहीं देते कि उनकी शान में अर्ज़ा सराई करे। कुरान इनके बारे में कह रहा है उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, इन लोगों को अल्लाह ताला ने तक़वे के लिए चुना है। और आप देखें ना यार, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बारे में अगर कोई बंदा बात करता है, मैं एक मुख्तसर बात आपकी कोशिश करूँगा। आपको अगर मैं कहूँ कि यार फैज़ाबाद जाना है तो आप 10 दफ़ा कहेंगे कि यार कारी साहब उधर जाना है तो इधर जाना है तो ये करना है तो वो करना है। तो मक्का से एक बंदा चला मदीना और मौत के बादल सर पे मंडला रहे हैं, ये थोड़ा ही था कि वो कोई जो पीछे से आता तो वो छोड़ देता कि ये सिद्दीक़ अकबर है और ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है। जब इस तरह के मामलात होते हैं तो फिर बड़े बड़े मामलात हो जाते हैं। लेकिन बड़ी कुर्बानी दी हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, घर बार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा और नबी करीम अलैहि सल्लम की खिदमत में आल औलाद नौकर चाकर पूरा घर। फिर उनके बारे में अगर आप बात करें तो ठीक नहीं है। या हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने बिस्तर पे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सुलाया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया कि अली, ये लोग मेरी जान के दरबे हैं, तो मैं आपको यहाँ पे जो है वो मानते हैं आपकी सुपुर्द करके जा रहा हूँ, तो लोगों को दे करके वापस आना। ये अलग बात है कि हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने ज़ौक़ के साथ फिर बात की है, वो भी आपकी कोशिश। लेकिन क्या वहाँ पे इतने आसान हालात थे? हालात नॉर्मल थे? नहीं।
ये भी मुमकिन था कि वो कुफ़ार और मुशरिकीन मक्का वो आते और पलट पड़ते और हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर देते। मुमकिन था, कोई बईदस की बात नहीं थी। इतनी बड़ी कुर्बानी देने वाला बंदा अली, बदर में उतरने वाला अली, उसके बारे में कोई बात कर दे, या कोई भी बंदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात करे, आपके फ़ज़ाइल बयान करे, बंदा उठ करके कहे कि जनाब ये तो शिया है, ऐसे ये ठीक नहीं है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं एक हदीस भी आपके गोश गुजार करता चलूँ ताकि आपकी जो वो है वो ख़त्म हो जाए। हज़रत मोहम्मद बिन हनफी हज़रत अली के बेटे हैं, वो उनसे जो है वो पूछा गया सबसे अफजल कौन, उन्होंने कहा अबू बकर सिद्दीक़। फिर पूछा गया फिर अफजल कौन जो है, फिर उन्होंने कहा हज़रत उमर फ़ारूक। फिर जो है पूछा गया उसके बाद कौन, उन्होंने कहा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और फिर उन्होंने कहा फिर अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जो तरतीब खिलाफत के अंदर है यही तरतीब अफसलियत के अंदर है। लिहाजा ये जो है खुदा न खास्ता किसी एक को दूसरे पे फ़ौक़ियत देना ये ठीक नहीं है, इस अंदाज में कि दूसरे की तौहीन का और नक्स जो है। देखिए ना, हम तो वो लोग हैं कि जो सहाबा किबार को भी सलाम अक़ीदत पेश करते हैं, कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। हज़रत मुसअब बिन उमैर अपना जो है वो तन मन धन ओहद में कुर्बान कर गए कि नहीं। हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा अपना कलेजा निकलवा गए, खून दे गए, हाथ कटवाया है, सर कटवाया है, जगह जगह पे ज़ख़म खाए हैं। ये कौन लोग थे? ये वही लोग थे जिनके बारे में कुरान कहता है उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। मुझे और आपको कांटा चुभे, हम तो दोस्त के लिए इंतज़ार नहीं कर सकते तो जान की बाजी दे दो, ये तो बड़ी बड़ी बात है ना। ये वो अजीम तबका था, उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। तो फिर सहाबा किबार के बारे में बात जो है ये जायज़ और दुरुस्त नहीं है। बाकी जो मामलात उनके अपने थे, वो एक फैमिली थी, वो एक गिरोह था, वो एक जमात थी, इसके बारे में भी बुज़ुर्ग फ़ैसला कर गए हैं। और इसके बारे में फ़ैसला क्या किया है कि खामोशी और सलामती। किसी शख्स को किसी की ये ज़ेब नहीं देता कि वो कोई तारीख़ का एक पहलू लेकर के किसी दूसरे सहाबी के ऊपर खुदा न खास्ता कीचड़ उछाले, बिल्कुल ये जायज़ और दुरुस्त नहीं है। और कुरान मजीद को अगर आप पढ़ें ना तो कुरान कहता है तिल्क उम्मतुन क़द खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून। वो एक उम्मती गिरोह था, गुजर गया, जो नेकियां कमा के साथ ले गए। जो तुम कमाओगे वो तुम्हारे पलड़े में आएगी, तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि वो क्या करते थे। आपसे कब्र में कभी ये सवाल नहीं होगा कि हज़रत अमीर मुआविया को और हज़रत अली और मुर्तज़ा का क्या मामला हुआ, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का क्या मामला हुआ। ये नहीं, आप इसके मुकल्लफ़ नहीं हैं।